हेलो बच्चों। तो बच्चों आज जो है हम एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं TYM का 11th का फेज 3 है। कोड है बच्चों ए, जिसका सिलेबस है बच्चों हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट। सिलेबस क्या है बच्चों? हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट। देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एल्कली मेटल हैज हाईएस्ट डेंसिटी। बच्चों मतलब सिंपल क्या हुआ, क्वेश्चन को हिंदी में देखिए हम, निम्नलिखित में से किस क्षार धातु का घनत्व सबसे अधिक है। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, जब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो सामान्यतः क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। क्या कहते हैं हम, सामान्यतः घनत्व बढ़ता है। तो घनत्व अगर बढ़ रहा है तो बच्चों सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा इसके अंदर? रुबिडियम। किसका हो जाएगा? रुबिडियम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए ब्राउन कलर्ड गैस ए इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग लिथियम नाइट्रेट। ब्राउन कलर गैस मतलब भूरे रंग की गैस निकलती है बच्चों लिथियम नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं। तो बच्चों रिएक्शन क्या होती है देखना, LiNO3, इसको बच्चों हीट करते हैं हम तो हमें मिलता है यहाँ पर Li2O प्लस NO2 प्लस O2। तो बच्चों ये जो होती है NO2, ये होती है बच्चों क्या? ब्राउन कलर की गैस। आंसर कौन सा है बच्चों? फर्स्ट NO2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है चार्ज बाय रेडियस वैल्यू इज हाईएस्ट फॉर। बच्चों चार्ज और रेडियस का रेशियो बताना है मुझे, सिंपल में कह सकता हूँ Q/R। तो बच्चों चार्ज सभी में देखा है तो सेम है। रेडियस अगर कंपेयर करें तो बच्चों सबसे कम रेडियस हम देख सकते हैं किसमें है? Li के लिए। किसके लिए है? लिथियम के लिए। इसका मतलब R की वैल्यू अगर कम होगी तो Q/R की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि R की वैल्यू कम है तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। और इसका मतलब वो आंसर कौन सा होगा बच्चों? सेकंड, लिथियम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। मतलब सिंपल हिंदी में हम देखें बच्चों क्या है, कौन सा तत्व 4 से अधिक उप सह संयोजन संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम जो है 4 कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करें बच्चों तो जो है बेरिलियम हमें सेकंड पीरियड का दिख गया। बेरिलियम मैक्सिमम जो है 4 तक जा सकता है, 4 के आगे नहीं जा सकता बच्चों। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी अगेन प्रोपोर्शनल होती है Q/R के। तो बच्चों सभी में देखिए चार्ज क्या है, सभी का सेम है। रेडियस जिसके अंदर सबसे कम होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो R की वैल्यू जिसके लिए कम, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ बच्चों? Be+2, सेकेंड आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों कंपाउंड दिए हैं और उनका नेम दिया है, हमें कॉलम मैच करने। तो बच्चों NaHCO3 जो होता है इसको हम कहते हैं क्या बच्चों? बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं बच्चों? बेकिंग सोडा। ये हमें किस किस ऑप्शन में मिला बच्चों? देखो फर्स्ट के अंदर A सेकंड है, मतलब ये नहीं होगा। इसके अंदर A सेकंड है, ये भी नहीं होगा। तो A का थर्ड के साथ दो ऑप्शन में मैच हुआ। CaSO4 जो है बच्चों, CaSO4 हम क्या कहते हैं? यह है डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्या है बच्चों? ये डेड बर्न्ड प्लास्टर। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं CaSO4 को .2H2O को, और उसको 393 केल्विन से ज़्यादा पर हम गर्म करते हैं तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। जो हमें मिलता है वो क्या होता है? डेड बर्न्ड प्लास्टर CaSO4। तो बी का मैच हुआ बच्चों फर्स्ट से, यहाँ पे हमें दिख गया। आगे भी देख सकते हैं बच्चों, सी जो है कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं। Na2CO3.10H2O को बच्चों वॉशिंग सोडा। आंसर कौन सा हुआ? थर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल सल्फेट हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, सल्फेट के अंदर जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप मतलब सेकेंड है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होती जाती है बच्चों? डिक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होती है। रीजन सिंपल हम कहते हैं क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी से हम यहाँ पर बताते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेंट होती है। तो जब हम बेरिलियम से बच्चों Ba+2 से हम जाते हैं कहाँ पर? आप कह सकते हो Ba+2 पे। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है बच्चों ये क्या होगी? डिक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होने वाली है बच्चों?
डिक्रीज, सॉलिबिलिटी भी क्या हुई बच्चों, डिक्रीज। तो हम क्या देखेंगे, सॉलिबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पर, डिक्रीज। तो क्वेश्चन ने पूछा है हाईएस्ट, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाईएस्ट, इसका मतलब बेरिलियम जो है क्या हो गया, हाईएस्ट सॉल्युबल। आंसर क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड विच प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्रीज। तो बच्चों हाइड्रोक्साइड के लिए जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोक्साइड के अंदर हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी जो है बच्चों डोमिनेंट होती है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। और टॉप टू बॉटम हम आते हैं बच्चों, चाहे वो सेकंड ग्रुप हो या फर्स्ट, सेकंड ग्रुप हम बात करते हैं वैसे यहाँ पर। तो सेकंड ग्रुप के अंदर जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो बच्चों क्या होगा, जो साइज है वो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो बच्चों जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज, लैटिस एनर्जी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। और सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर सॉलिबिलिटी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज, सॉलिबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि विच प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्रीज, मतलब क्या हुआ, सॉलिबिलिटी तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से हम जाते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड पे, तो हम क्या कहते हैं, ये भी क्या होता है, इंक्रीज। कैसे बच्चों देखना, BeOH होल ट्वाइस से हम कहाँ पे गए, ये हम आ गए BaOH होल ट्वाइस। तो बच्चों जब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम जो है क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटल का हाइड्रोक्साइड है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी रॉन्ग हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए बच्चों तो OH माइनस आयन जो है, ये आयन कौन सा है हमारा, पॉलीएटॉमिक आयन। और पॉलीएटॉमिक आयन के केस में हम क्या कहते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, क्योंकि लार्जर कैटायन लार्जर एनायन को क्या कहता है बच्चों, स्टेबल। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हुआ, रॉन्ग हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड ऑप्शन, कोवेलेंट कैरेक्टर, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम बच्चों हम आएंगे तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों, सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द कलर इम्पार्टेड बाय पोटेशियम मेटल टू फ्लेम टेस्ट। बच्चों पोटेशियम के लिए हम क्या कहते हैं, वायलेट कलर हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, क्या आता है, वॉलेट कलर। आंसर कौन सा हो बच्चों, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। बच्चों पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, लिथियम जो होता है, लिथियम के लिए जो SRP की वैल्यू है वो सबसे क्या है, लोएस्ट होती है। और यही क्या हो जाता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर क्या है बच्चों, फर्स्ट, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल व्हेन डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो बच्चों जब हम एल्कली मेटल्स को हम क्या करते हैं, जब अमोनिया में डालते हैं, जैसे हम सिंपल बात करें, मैंने एल्कली मेटल के लिए सिंबल दिया M, इधर मैंने लिया अमोनिया NH3। तो बच्चों ये जो मेटल है क्या होगा, M प्लस और इलेक्ट्रॉन बनाएगा, क्योंकि एल्कली है, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये जो मेटल प्लस है M प्लस और इलेक्ट्रॉन, इसके सराउंड में बच्चों अमोनिया के जो मॉलिक्यूल है क्या आते हैं, इसको कवर कर लेते हैं चारों साइड से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये जो है X प्लस वाई, और रिएक्शन हम क्या दिखाते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो M है इसको अमोनिया के X मॉलिक्यूल ने सराउंड किया, और दूसरा लिखा मैंने यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन जो है इसको जो है वाई जो है आप कह सकते हो अमोनिया के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया। तो यहाँ पर हम कहें बच्चों जो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, ये जो होता है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इनको हम क्या कहेंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कहेंगे, आंसर क्या हुआ इसका, फर्स्ट। आंसर क्या हुआ बच्चों इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बच्चों सेम जैसे अभी सल्फेट में हमने कहा था, उसी पैटर्न में हम क्या कहते हैं, जो कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट सेकंड ग्रुप के, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम जो है सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी बच्चों क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्वेश्चन ने पूछा है हाईएस्ट, तो बच्चों कौन हो जाएगा हाईएस्ट, Mg हो जाएगा। आंसर हो गया सेकंड। आंसर क्या हो बच्चों, सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कास्टर केलनर सेल कैथोड बच्चों जो है मरकरी की यूज करते हैं बच्चों, तभी हमें NaHg मिलता था सोडियम अमलगम, और उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते थे तो हमें मिलता था NaOH प्लस H2। आंसर क्या होगा बच्चों? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल बच्चों, क्लोरोफिल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम, और ये जो है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, आंसर क्या हुआ? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद अकर इवन इन डार्क बच्चों, रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देन क्लोरीन, फिर आता है बच्चों ब्रोमीन, और लास्ट में आता है बच्चों आयोडीन। तो बच्चों फ्लोरीन जो है हाईएस्ट रिएक्टिव हुआ, और ये जो है डार्क में भी रिएक्शन कर जाता है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? F2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड। तो बच्चों हाइड्राइड के अंदर हमने लिखा है 7, 8, 9 जो ग्रुप है ये क्या होते हैं? हाइड्राइड गैप हम कहते हैं, ये हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इनको? हाइड्राइड गैप। तो इसमें से कौन सा आंसर मैच हुआ बच्चों? 7, 8, 9, तो कौन सा मिल गया आपको? 9th। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 बच्चों, एक जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो है क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से बनाया है, दोबारा देख लेते हैं कैसा होता है। ये Cu, इस पर जो है 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों बनते हैं। यहाँ पर किस तरह से बनते हैं? इधर H2O, इधर भी H2O हुआ, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पर चार्ज आया बच्चों क्या? +2, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर बच्चों क्या आता है? सल्फेट, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस, ये बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, और इधर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं? ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डेड। आंसर क्या है? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एसेंशियली कोवेलेंट इन नेचर। तो बच्चों टॉप टू बॉटम हम बात करें क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हुआ बच्चों? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, तो हम क्या कहें? कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हुआ। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा बच्चों? बेरिलियम के क्लोराइड में, BeCl2। सिंपल हम कह भी सकते हैं फाजान रूल से, बेरिलियम है, स्मॉल जो है क्या चाहिए हमें? कैटाइन। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम में कैटाइन का साइज बढ़ जाएगा, पोलराइजेशन कम होता जाएगा। तो आंसर कौन सा हो बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली कैलगन। तो बच्चों कैलगन क्या होता है? कैलगन का हमने फॉर्मूला लिखा है Na6P6O18, और इसको फिर हमने सिंपल फॉर्म में और क्या लिखा था? Na2Na4PO3 होल 6। ये होता है बच्चों कैलगन, और इसमें से ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, देखो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज टेम्परेरी हार्डनेस। तो बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस केवल और केवल बाइकार्बोनेट की वजह से आती है, और वो भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? बाइकार्बोनेट किस में दिखा हमें? फर्स्ट ऑप्शन में। आंसर क्या हो बच्चों? फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो बच्चों इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में हम क्या कहते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है? इंटरस्टिशियल साइट में जाके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, और वहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होता है। कंपाउंड जो बनते हैं वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बनते हैं, मतलब डेसिमल में आपको दिखाई देंगे बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा हुआ बच्चों? LaH 2.87। आंसर क्या हो गया बच्चों? थर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरिटी ऑफ 15 वॉल्यूम H2O2। तो बच्चों मोलरिटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं इसके अंदर V/11.2। V की वैल्यू दे रखी है बच्चों कितनी? 15, 11.2 से बच्चों डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर जो है हम डिवाइड करके देखें तो ये ऑलमोस्ट बच्चों जो है 1.33 टाइम जाएगा। आंसर आ गया बच्चों क्या? थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पेपर की बात की जाए, पेपर ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही जल्दी जो है सॉल्व होने वाला है। अच्छा पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। ठीक है बच्चों,
तो इसमें और थियोरी आप पढ़िए, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट पेपर के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।